हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांट स्टोरीज बाय पूजा अपराजिता। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जिस प्लांट की हम स्टोरी सुनने वाले हैं वो बिल्कुल गुलाब की तरह दिखता है। इसके रंग भी आप देखेंगे तो बिल्कुल गुलाब की तरह है और शायद यही कारण है कि इसे मॉस कहते हैं। मॉस के अलावा इसे पोर्तुल्का, ऑफिस टाइम, 9 o'clock फ्लावर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके खिलने का समय जो होता है वो 9 से 5 या 10 से 6 इस तरीके से ही ये खिलता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों की ये शिकायत होती है कि उनके मॉस रोज़ में कलियां नहीं आती। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे हम अपने मॉस रोज़ के प्लांट में बहुत सारी कलियां ला सकते हैं और बहुत सारे फूलों से इसे भर सकते हैं। वैसे तो मॉस रोज़ में बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो है ये रेड, पीच और ये पिंक कलर का। इसके अलावा मेरे पास येलो भी है जो कभी कभी इसमें खिलता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक मिक्स कलर का बास्केट बना रखा है और ऐसे कई सारे बास्केट्स मैंने घर में अलग अलग जगह पे लगा रखे हैं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पौधों में इसी तरीके से बहुत सारी कलियां हों और बहुत सारे फूल खिलें, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इस तरीके से जब भी कोई फूल सूख जाता है तो उसके सूखे हुए फूल को हाथ से निकाल कर और उसे वापस चाहें तो आप उसी गमले में रख दें, क्योंकि उसके अंदर भी सीड होती है जिससे बहुत ही आसानी से नए पौधे लग जाते हैं। दोस्तों, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें हमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करना होता है। दोस्तों, जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर भोजन करना होता है, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे पौधों में भी जान होती है और हमें भी इसे इनका भोजन यानी कि फर्टिलाइज़र, मैन्योर और खाद देते रहना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र के बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे। आइए पहले देखते हैं कि इस पौधों को अधिक से अधिक फूल लेने के लिए इसकी अदर कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। तो जब भी आप मिट्टी चेक करें और तभी इसमें पानी दें। बहुत ज़्यादा पानी इस पौधे को पसंद नहीं है। मिट्टी हमेशा जो आपकी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा है और बहुत ज़्यादा पानी से ये आसानी से ख़राब हो जाएगा। अब यदि धूप की बात करें दोस्तों, तो धूप इस पौधे को बहुत ज़्यादा चाहिए। मेरा ये पौधा मेरी बालकनी में लगा हुआ है और कुछ विंडोज़ पे लगा हुआ है। मेरे यहाँ इतनी धूप नहीं आती, सिर्फ 12 बजे तक धूप आती है। ये प्लांट बहुत ही आसानी से कटिंग्स और सीड्स के थ्रू लगाया जा सकता है, लेकिन सीड इसकी बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इसे कटिंग से लगाएंगे। कटिंग में आप हमेशा याद रखें कि कौन सा नीचे का भाग है और उसकी कुछ पत्तियां निकाल दें। मैंने सुना है कि इन पत्तियों से भी पौधे लग जाते हैं, हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इसके अलावा आप इसको ध्यान रखें कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करें और हमेशा याद रखना है आपको कि नीचे की कुछ पत्तियां आपको निकाल देनी है और फिर इसे डायरेक्टली मिट्टी में लगा देना है। इसी तरीके से हम बाकी कटिंग को भी लगा देंगे। मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियोस में आपको बताऊं कि आप किस तरीके से बहुत ही आसानी से कटिंग से घर में पौधे ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल आप मार्केट में जाओ, हमेशा पौधों की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। कई बार आप जब चाहते हो तो वो पौधे आपको मिलते नहीं हैं। तो इन कटिंग्स को आप किसी दोस्त के यहाँ से, किसी नेबर के यहाँ से लाके और आसानी से इस तरीके से छोटी से टुकड़े को लेकर के आप लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि कौन सा भाग ऊपर है और कौन सा भाग नीचे है, और उस तरीके से बस इनके छोटी छोटी कटिंग्स को इस तरीके से आप लगाते रहें और नए नए पौधे बनाते रहें। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने भी कुछ कटिंग्स अपने फ्रेंड से ही लेके आई थी और उन्हीं कटिंग से मैंने ये सारे प्लांट जो अपने बनाए हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि वो फर्टिलाइज़र जो अपने पौधों में मैं डालती हूँ और इसे मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी, कांच की हो तो बेहतर है। इसके अलावा कुछ प्याज और पानी और एक चाकू। इस चाकू की मदद से पहले हम इस प्याज के छिलके को निकाल लेंगे। याद रखें, आपके पास जितने गमले हों उसी के हिसाब से आपको प्याज के छिलके चाहिए। यहाँ मैं आपको बताने के लिए एक प्याज का छिलका ले रही हूँ। दोस्तों, प्याज के छिलके में बहुत सारा पोटेशियम होता है और इसे आप किसी भी इंडोर या आउटडोर प्लांट्स में डाल सकते हैं। अब इस छिलके में हम पानी डालेंगे और इस कंटेनर को हम 2 दिनों के लिए किसी शेडेड एरिया में रख देंगे। दोस्तों, ये 2 दिन के बाद का मैं दिखा रही हूँ आपको। ये वही प्याज का छिलका है
जिसमें मैंने कुछ और प्याज के छिलके डाले हैं। मैं अपने किचन में इसी तरीके से इस कंटेनर को रखती हूँ और जब भी मैं खाना बनाती हूँ उसके साथ जो बचे हुए प्याज के छिलके होते हैं वो इसमें डाल देती हूँ। इसके अलावा ये कुछ गार्लिक के भी छिलके आप देख रहे हैं, ये भी डाल देने से ये डिज़ीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है। ये एक पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है और साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर भी होता है। हमें चाहिए एक ग्लास या कोई भी कंटेनर और एक चाय की छन्नी। ये वही छन्नी है जिसे हम किचन में इस्तेमाल करते हैं और इसी में हम ये जो लिक्विड है पानी का, इसे हम निकाल के छान लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों आप देख सकते हो ये है हमारा अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र जो अब रेडी है और हम अब इसे प्लांट में डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से 2 दिन के बाद आपके भी प्याज के छिलकों से ये कलर आ जाएगा, जो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में साबित होगा। दोस्तों याद रखना है कि हम इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्टली अपने प्लांट्स में ना डालें। ये आप देख सकते हैं एक मग में मैंने सादा पानी लिया है, टैप वाटर। इसमें हम जितना हमें फर्टिलाइज़र अभी डालना है उसके हिसाब से हम पानी मिला लेंगे। लगभग 3 गुना पानी आप ले सकते हैं और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करके अपने पौधों में डालेंगे। तो ये है मेरा प्लांट जिसमें मुझे ये फर्टिलाइज़र डालना है और इस तरीके से ये मिक्स्ड किया हुआ फर्टिलाइज़र हम आराम से अपने पौधों में डायरेक्टली डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपको अपने पौधों में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप भी अपने पौधों में ऐसे कलरफुल फूल चाहते हैं तो आप रेगुलरली इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते रहें। अभी समय है दोस्तों, आप बारिश शुरू होने से पहले अपने पौधों में ये खाद ज़रूर डालें। ये बाकी पौधों में भी आप डाल सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक